एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपने मेंस के मार्क्स और मैं आप लोगों के साथ उनका एनालाइज करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस भी हैं उसको लेके, मार्क्स को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाए, जिसमें कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे गलतियां की और कहाँ पे मार्क्स अच्छे हैं और कहाँ पे मार्क्स कम है और क्या उनका सोल्यूशन हो सकता था और दोबारा से मैं किन किन चीजों पे इम्प्रूव कर रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि राधिका फैन ग्रुप चैनल है, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बड़ी वीडियो हो रही है, आप लोगों को समझाना हो रहा है तो शॉर्ट नहीं डाल सकती, जहाँ पे भी कि आपको मेरी डेली लाइफ रूटीन से भी चीजें मिलेंगी और मोटिवेशन भी मिलेंगे। एंड एक चीज आपको बताऊं, कल है संडे और कल है हमारा लाइव डिस्कशन, लेकिन कल हो सकता है हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आए हमारे फैमिली मेंबर से, तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, देखो होगा पक्का, डिस्कशन में करूंगी भले ही 9 बज जाए 10 बज जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर, क्योंकि मैं शेड्यूल में डाल दूंगी वीडियो पहले ही लाइव वाली, तो आप लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करें और कल। और अभी चलिए बात करते हैं मेंस के मार्क्स की, एनालाइज की, और जिन बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। एंड नाउ चलिए चलते हैं। और हाँ, आज मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, तो चलिए चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंस का टोटल होता है 1750 मार्क्स एंड इंटरव्यू का होता है 275। ये मैंने अब लिखे और लिख लिख के प्रैक्टिस की है। और मैं क्या करूंगी, इस बोर्ड को उस साइड से कराऊंगी क्योंकि मैंने जब बीएससी के बच्चों को पढ़ाया और मैंने जब रीजनिंग पढ़ाई थी बच्चों को, जो ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं गाँव के बच्चों को, वो मैंने पढ़ाया है आसपास के गाँव के बच्चों को भी। और आपको सही बताऊं तो कुछ बच्चों को तो फ्री में पढ़ाया है, जिनसे कोई फीस भी कभी नहीं ली है, जो एसवी का सेक्शन से आते हैं बीएससी में जो बच्चे थे। तो अभी मैं आपको बताऊं प्री के लिए, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मार्क्स का। प्री में जीएस में मेरे मार्क्स थे 114, जो कि कमी है क्योंकि एवरेज 120 तक आपके होने चाहिए, तभी आप ये होता है कि आप हर बार का प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। इसमें तो कुछ तो तुक्के से भी थे, तो वो सिचुएशन रहती है कि नेक्स्ट टाइम होगा या नहीं, क्योंकि प्री नहीं होता है तो आप मेंस नहीं दे पाते हैं। और ये है सी सेट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे जो कि 92 थे और 66 पे आप पास हो जाते हैं। और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी रीजनिंग को एंड कंपैरिजन को। अब मैं आपको बात बताऊं, कुछ सबसे पहले आपका ये वाला पेपर चेक होता है, अगर आप इसी में फेल है ना तो वो आपका कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप उसमें 120 लेके आए या 160 लेके आए। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस की, और जीएस में मेरे मार्क्स थे 94। और ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम मार्क्स है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मैं थोड़ी सी वीक हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन आर्ट एंड कल्चर में मैं वीक हूँ, इसलिए यहाँ पे ये मार्क्स बता रहे हैं कि कहाँ कमी थी। अब बात करते हैं जीएस 2 की, जहाँ पे मेरे मार्क्स थे 101, क्योंकि पॉलिटी के आप लोगों ने देखा है मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मधुकर कोटवे सर की क्लास से भी तैयारी की थी, मुरनाल पटेल सर से भी तैयारी की थी, और खुद से फिर नोट्स क्रिएट करके कुछ करेक्शन करके, कुछ किसी टीचर का कुछ किसी टीचर का, तब उनको क्रिएट किया गया है। और उनमें एड ऑन भी है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, जिनको कि मैं 6 जून को टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं, ज्यादा मेरे लुक पे मत जाइएगा, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ क्योंकि सुबह से 4 बजे से पढ़ते पढ़ते ऐसी हालत हो चुकी है कि आंखें भी लग रहा है कि अभी सो के उठे हैं, जबकि हम तो सोए ही नहीं है। तो अब बात करते हैं जीएस 3 की। जीएस 3 में मेरे बहुत कम मार्क्स थे जो कि 86 थे, और ये बहुत कम है। और मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन वही होता है कि कुछ हिंदी मीडियम का असर मान लो और कुछ हमारा जो टेक्निकल जो इसमें वर्ड होते हैं, लेकिन अब की बार मैंने उनको बहुत इंप्रूव किया है। और लास्ट में मैं आपको फाइनल बताऊंगी कि सबसे ज्यादा कमियां कहाँ पे रही और कहाँ पे मुझे लगता है जिन पे मैंने काम किया, वही एनालाइज करा रही हूँ। यहाँ पे बात करेंगे जीएस 4 की। इसमें मेरे मार्क्स थे 103, जो कि बहुत अच्छे थे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे थे। और फिर बात करेंगे एसए की। एसए में मेरे मार्क्स थे 112, और आप देख सकते हो कि ये मार्क्स भी बहुत अच्छे थे क्योंकि 100 प्लस भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है। अब बात करेंगे ऑप्शनल की, और ऑप्शनल में मेरे मार्क्स थे 101, जो ऑप्शनल 1 होता है, और ऑप्शनल 2 में मेरे मार्क्स थे 115। तो आप इन दोनों का अगर टोटल लगाएंगे तो आपको 216 मिलेंगे, जो कि बहुत कम है
मैं मानती हूँ, खुद से मानती हूँ कि बहुत कम है, क्योंकि 250 के प्लस मार्क्स आपके आएंगे तभी आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। और यहाँ पे फिर बात आती है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे 186, ये भी कम है, क्योंकि 200 प्लस आप जाएंगे तभी आप मानिए कि मैं आज आप लोगों को खुद दिखा रही हूँ कि मैं फेलियर हूँ। और इसका रीजन है कुछ बच्चे जो कि बार बार मार्क्स की डिमांड करते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को आइडिया भी मिलेगा। और जो बार बार ये होता है ना, जिनको ये लग रहा है कि मैम इतनी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकते, तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, इट इज अ फेलियर, लूजर। मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता अपनी मार्कशीट को देखने। दृष्टि आईएएस से मेल आई थी vacancy.com@gmail.com पे अपना रिज्यूम सेंड कर दो और जॉब ले लो। मैं वहां भी नहीं गई हूँ, क्योंकि आईएएस बनना अलग होता है, रैंक लेके तैयारी तो लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं, लेकिन जो निकालते हैं वो अलग होते हैं। तो हमें तो अपना लूजर क्रिएट होता है ऐसी मार्कशीट को देख के। तो आप लोगों को लगता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तैयारी नहीं की, लेकिन जिसने 2 साल इतनी ज्यादा मेहनत कर ली उसके बाद भी ये मार्क्स आए, तो कितना ज्यादा डिमोटिवेशन होता है देख के कि इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करके भी 86 आ रहे हैं, 90 भी नहीं है, तो कैसा लगता है। अब आपसे मैं बताऊं, मैंने आंसर राइटिंग की स्टार्ट कर दी थी। दृष्टि के जो ऑडियो आर्टिकल आते हैं वहां पे 1-1.5 साल पहले आप ऑडियो आर्टिकल्स में जाओगे तो आपको मेरे आंसर शायद मिल भी जाएंगे। और दृष्टि की वेबसाइट के नीचे मैं आंसर लिखती थी, और एक टीचर थे जो निर्माण आईएएस में भानु प्रताप सर पढ़ाते थे, निर्माण आईएएस जो कोचिंग सेंटर है उसमें, उनकी जो करंट अफेयर की क्लास होती थी उसके नीचे मैं आंसर लिखती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं कॉपी पे आंसर लिखती हूँ उसके बाद उसको पोस्ट करती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है क्योंकि हिंदी में पोस्ट करना होता था, तो तब मैंने उसको स्किप कर दिया। और उसके बाद मैंने खुद से अपनी प्रैक्टिस की, मेंस की जो बुकलेट आती है उसको लेके, जो विजन आईएएस की आती है मेंस की टेस्ट सीरीज की, मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एनालाइज कराती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे प्री में निगेटिव मार्किंग होती है ऐसे ही मेंस में भी निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे मेरा ये सारा टोटल आप लोग जोड़ लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ 712 है, ओके। और 186 इसमें प्लस करके 898 है। और जो फाइनल लिस्ट थी ओबीसी की वो 907 पे थी, ये वाली। तो यहां से इसके बीच में जो गैप है ना, इसमें आपके 200-300 बच्चे बैठे होते हैं जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे चलता है। तो ये मान के चलिए कि बहुत, आप लोगों को लग रहा होगा कि बस 9 मार्क्स कम, इन 9 मार्क्स के बीच में आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं। यानी कि ये मानिए कि पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 7 से भी आपकी रैंक नीचे ऊपर हो जाती है। आपका अगर 1 मार्क्स कम है दूसरे बच्चे से, तो हो सकता है कि आपकी रैंक में 50 या 60 का डिफरेंस हो। ओके, आई होप कि धीरे धीरे आप लोगों की समझ डेवलप होती जाएगी और आप समझते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं एक चीज बताऊं, एक कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के माइंड में एक पजेशन होता है कि हिंदी मीडियम है, यहाँ पे आप तभी काम कर सकते हो। वैसे ये ठीक है क्योंकि बच्चों के तो 150 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, 75 से वो कम नहीं दे सकते आपको कभी भी, चाहे आप कुछ भी हो, 75 से कम नहीं देंगे। और 210-12 एवरेज होता है। अब की बार अपाला मिश्रा के सबसे ज्यादा थे उसी टाइम पे, तो बहुत अच्छे मार्क्स थे जो कि हमें अपने लगता है कि बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे उनके दिमाग में थोड़ा सा पजेशन होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे, बस आपको उसको दूर करना है, बस आपको ये करना है कि हम किसी से कम नहीं है, ओके। और सबसे बड़ी बात होती है कुछ सीखना। अभी जैसे मैं बता रही हूँ, दृष्टि आईएएस वाले मुझे फिलहाल जॉब देने के लिए तैयार है। vacancy.com@ वाली जीमेल उन्होंने मुझे खुद सेंड की हुई है, लेकिन फिर मैंने उन्होंने बोला था कि रिज्यूम भेजो, फिर मैंने बोल दिया था कि सर अभी थोड़ा रुको, अभी मैं देख रही हूँ कि आईएएस हो जाता है, वरना बेरोजगार तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसको ऐसे पढ़े कि कल को आप पढ़ा सके। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है कि पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ाना नहीं जानता, एक होता है कि वो जितना पढ़ता है उतना ही पढ़ाता है। जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी, जब मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो चीज होती है कि आप उसको ऐसे ही, अभी तो मैं आईएएस बनी नहीं हूँ और पता भी नहीं है बनूंगी या नहीं, लेकिन मैंने आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज आपके अंदर अगर डेवलप है तो आप कामयाब ही होंगे, ओके, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और ये मैं फिर आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 712 है, और यहाँ पे आप ये 698 कुछ पे थी मेंस की जो मेरिट लगी थी, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे जाके फिर आप गैप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कमियां मुझे सबसे ज्यादा एक तो लगी अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, सॉरी
सॉरी ये तो ऐसे की आंसर राइटिंग मैंने दबा के की थी। और ऐसे में क्या है कि मुझे जैसे बोलने का है ऐसे लिखने का भी एक्सपीरियंस है। मेरा जो DEF फॉर्म मैंने भरा था डैप वाला, उसमें भी मेरी हैबिट राइटिंग एंड रीडिंग ही थी, क्योंकि मुझे राइटिंग और रीडिंग दोनों बहुत पसंद है। और आप मान के चलिए कि अगर आपको राइटिंग एंड रीडिंग पसंद है तो आप कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं, आप एक अच्छा राइटर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस भी की थी। दृष्टि की जो बुक मैंने आपको वीडियो में शो कराई है उससे भी, और ऐसे खुद से भी लिखे थे, तो यहाँ पे ठीक थे। लेकिन यहाँ पे जाके थोड़े और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपको यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग, जैसे प्री में निगेटिव मार्किंग होती है, ऐसे यहाँ में पे आपको पेनल्टी लग जाती है अगर आप थोड़े भी वर्डिंग ज्यादा कर दोगे। जैसे कि मान लो उन्होंने वर्ड 150 पूछा है और आपने 170 के पार कर दिए, तो आपके 2, 4, 5 जितना भी एग्जामिनर का मन होगा, हो सकता है उसकी अपनी वाइफ के साथ लड़ाई बजी हो तो आपके मार्क्स ज्यादा घट जाए। क्योंकि वो होता है ना कि घर में किसी के साथ गुस्सा हुआ है तो वो आप पे उतार देंगे, वही सेम चीज यहाँ पे होती है। तो पेनल्टी भी लग जाती है 5-10 मार्क्स की। तो एक तो वर्डिंग से बचे कि वर्डिंग ज्यादा ना करे, और एक जो उनकी वो लाइन होती है ना दोनों तरफ हाशिए के लिए, उससे बाहर कभी ना जाए। तो ये चीज क्या होती है, जब लिखते रहते माइंड में नहीं होती, और जब पार कर जाते हैं फिर उसको काटने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। इस चीज से बचे, पेनल्टी से बचे। अगर आपके 5-10 मार्क्स भी उसमें कट गए तो बहुत गलत हो जाता है। सेकंड चीज ये वाली, इस पे अभी मैंने फोकस किया है और इस पे फोकस किया है। अगर यहाँ पे मेरे मान लीजिए, आप खुद ही मान लीजिए, यहाँ पे 5-6 मार्क्स बढ़ जाते और यहाँ पे 8-9 मार्क्स बढ़ जाते, तो शायद ये मानिए कि 907 पे मेरिट है तो कहीं ना कहीं 700-800 कुछ तो रैंक होती। ऐसा तो होता कि हम ये बोल पाते कि हाँ फाइनल लिस्ट में रैंक है। तो अभी आप ये चीज सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पे वर्क करना है। तो एक तो मैंने इसकी आंसर राइटिंग तो मैंने बहुत की थी GS2 की, क्योंकि मधुकर कोटरे सर भी क्वेश्चन देते थे, वहां पे भी मैंने क्वेश्चन, वो अभी भी मेरे नोट्स में भी ऐड ऑन है क्वेश्चन। जब आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो आप लोग उनको देख सकोगे। और इसकी तो बोली GS4 की तो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, वो आपने मेरी वीडियो में देखा भी था कि मैं कैसे हेल्प करती हूँ लोगों की। तो ये चीज नैतिकता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, ये आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे UPSC एस्पिरेंट होते हैं, IAS नहीं एस्पिरेंट। तो सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगी कोई IAS की तैयारी करे ना करे, लेकिन एथिक्स सबको पढ़ लेना चाहिए। तो अब जो बच्चे मुझे बार बार नंबर की बात करते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड कर लो, अच्छे से देख लो, एनालाइज देख लो, दोबारा कोई भी कमेंट ऐसा, क्योंकि हमारा 3 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो ऐसा कोई भी कमेंट मुझे नहीं चाहिए कि मार्क्स कितने हैं। मैं अभी बता रही हूँ, अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। आप कभी कोई कमेंट ऐसा भी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि ये चीज एकदम निगेटिविटी लेके आती है। मैंने आप लोगों को आज एनालाइज करके बता दिया, मेरी कमियां, आप लोगों को मेरी खूबियां नहीं दिख रही थी, कमियां देखनी थी, आज कमियां मैंने आप लोगों को दिखा दी। और बहुत बड़ा जिगर चाहिए कमियां दिखाने के लिए। तो मैं खुद दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी सारी गलतियां की है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वरना सृष्टि देशमुख की तरह और टीना डाबी की तरह कहीं पे सेवा कर रहे होते किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी अच्छा है कि चलो मैंने सोचा कि वहां पे सेवा नहीं कर सकते, यहाँ पे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो लेकिन जो बच्चे पूछ रहे थे वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा ऐड कर ले, अच्छे से देख ले, और उसके बाद इसकी जो मेरिट थी उसको भी चेक कर ले, मार्क्स को भी चेक कर ले, और आप मार्क्स से देख जाओगे कि फेलियर के मार्क्स है। ओके, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, इसका बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि बार बार आप मान लो कोई मुझे कमेंट में पूछ रहा है कि आपके मार्क्स कितने थे, तो ये सारे मार्क्स लिखने में मतलब मैं क्यों लिखूं, और मुझे कमेंट वाली सॉरी वर्डिंग पे थोड़ा कम वो कीजिए, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है ना। तो पता है क्या है, कमेंट मतलब अगर मुझे कमेंट पसंद होते तो मेरा व्हाट्सएप चलता और मेरे इंस्टाग्राम चलते, मेरे फेसबुक चलते। मैं सच बताऊं, मेरे हस्बैंड ही आपके कमेंट देखते हैं, और कुछ कमेंट का ही रिप्लाई मैं करती हूँ, जो कि मुझे लगा कि ये नॉलेजेबल है और ये इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों की गाइडेंस के लिए है। तो आप लोग अच्छे कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। मैं तो ये बोलूंगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स को मोटिवेशन कोट से भरिए, ढूंढिए कहीं से भी मोटिवेशन कोट लेके आइए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो मुझे भी पॉजिटिविटी फील कराए और आप लोगों को भी पॉजिटिविटी फील कराए। और हमेशा यही बात कीजिए कि हम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद बोलता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। लिख के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी कि ये क्या है वो क्या है। और इस मार्कशीट को तो मैं सच बताऊं, मैं याद नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मार्कशीट के दम पे जॉब लेने से अच्छा मेरी ये जॉब है।
जो मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइडर, एज ए टीचर, सबसे अच्छी, क्योंकि एक टीचर की रेस्पेक्ट होती है। ये इस और एक अभी तो विकास दिव्य कीर्ति सर को देख लीजिए आप, वो भी तो टीचर है, वो आईएएस थोड़ी ना है, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट देखिए कितनी है। तो आईएएस बनना मेरे लिए ओनली एक पद लेना है, जिसका एक रीजन है, जो कि मैं आप लोगों को जब 10K हो जाएगा आप लोग खुद देख पाओगे उस चीज को कि आईएएस बनना किस चीज के लिए रीजन है। नहीं तो आईएएस बन के मुझे कार नहीं चाहिए, हमारे पास फिलहाल कार है, हम मीडियम फैमिली है, लेकिन हम अपनी आल्टो से खुश है, हमें स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए ऐसी जिसके दम पे हम कुछ कर सके। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके हाथ में होता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसको नहीं करना है वो बात अलग है। तो आप इनको देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जोड़ लीजिए और बैठ के आराम से मंथन कीजिए। और नाउ बाय।